एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मंडे का दिन है, शाम का टाइम है, करीब 6:30 बजे का टाइम है। और आज जो है वंशिका के पापा ऑफिस गए हैं, दोनों बच्चे चले गए हैं पार्क। तो इवनिंग टाइम में ना दोनों मिल्क पी के जो है अपना पार्क चले जाते हैं, फिर आराम से खेल कूद के आते हैं। और बच्चों के जाने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपनी 1 कप चाय। तो ये सुबह से शाम तक की मेरी पहली चाय है। सुबह भी आज मैंने चाय नहीं पी थी, क्योंकि अभी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितनी कम से कम चाय पीऊँ उतना मेरे लिए अच्छा है। सच बताऊँ तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि चाय पीने का मन ही नहीं करता है। इस टाइम पे तो बस ऐसा लगता है कि हम लोग पानी पीते रहे। तो यहाँ पर जो है ना मिल्क में से मैं मलाई निकाल के बाउल में इकट्ठा कर दूँगी। तो बाउल भरने ही वाला है, बस 1-2 दिन में ये और भर जाएगा। यहाँ पर चाय बन के हो चुकी है बिल्कुल तैयार। अब जो ये जो मेरा टाइम होता है ना इवनिंग वाला, वो मेरा फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे 1-1.5 घंटा मैं अपने लिए निकालती हूँ। वैसे तो मॉर्निंग से दोपहर तक में भी मैं 1-1.5 घंटा अपने लिए निकाल लेती हूँ, लेकिन इवनिंग टाइम में भी निकालती हूँ। और उस 1-1.5 घंटे में मैं गाने सुनती हूँ और बीच बीच में बातें करती रहती हूँ, जैसे किसी से भी मुझे फ़ोन पे बात करनी हो। तो ये सारे काम मेरे चाय पीते हुए होते हैं। उसके बाद जो है वही अगेन अपना जो डिनर की तैयारी होती है, फिर उसमें हम लोग बिज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है आज मैं बनाऊँगी छिलके वाली मूंग की दाल, और साथ ही साथ मैं बनाऊँगी आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो अभी क्या होता है ना कि मैं तो अपना थोड़ा-सा जो है डाइट पे ध्यान दे ही रही हूँ। मेरे साथ-साथ मेरे हस्बैंड भी मुझे देख के जो है अपनी डाइट पे ध्यान दे रहे हैं। मेरा वेट कम हो या ना हो, बट उनका ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि उनका ये होता है कि जब वो किसी चीज़ पे आते हैं ना तो फिर वो उसे करके ही रहते हैं। तो अभी क्या होता है, नाइट में ज़्यादा ज़ोर होता है, जैसे दालों के ऊपर या कुछ भी हेल्दी चीज़ के ऊपर, कि कुछ हेल्दी डिनर करें। तो इधर जो है मूंग की दाल ऐसी होती है कि जो बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगती है और हेल्दी भी होती है। तो वही मैंने बनाई है, जिसको कि अभी बॉईल करने के लिए मतलब रख दिया है। बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। और साथ ही साथ ना फ्रिज में बैंगन रखे हुए थे। तो ये 2-3 हरे बैंगन थे और 3 ही ब्लू कलर वाले जो बैंगन होते हैं वो थे। तो दोनों को जो है ना मैं मिक्स करके बनाऊंगी। तो काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए थे इन बैंगन को। और यही है कि बस मुझे फ्रिज से सारी सब्ज़ी निकाल के जो है ना वो ख़त्म करनी थी, क्योंकि फिर वही ये सब्ज़ियाँ ख़राब हो जाती है। और ये वाली सब्ज़ी ट्यूसडे जो मंडी लगी थी हम लोग लेकर आए थे, तब की सब्ज़ियाँ हैं। तो बस यहाँ पर जो है दोनों तरीके के बैंगन को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसमें मैं सिर्फ एक ही आलू ऐड करूँगी और बिल्कुल सूखी सूखी सी जो सब्ज़ी होती है ना वो बनाऊँगी। और यहाँ पर सब्ज़ी कट कर ली है। अब जो है ले लेते हैं कढ़ाई, और ये मेरी पुरानी वाली कढ़ाई है। आपको पता होगा कि मेरे पास 2 कढ़ाई है, एक तो स्टील वाली कढ़ाई है, एक ही एल्युमिनियम वाली कढ़ाई है। लेकिन पता है क्या होता है, हर घर में एक ऐसी कढ़ाई होती है जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन खाना उसी में टेस्टी बनता है। और ये बात मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है। मेरी ये वाली कढ़ाई है, इसमें मैं कोई भी सब्ज़ी बना लूँ, दाल बना लूँ, बहुत अच्छी बनती है। और जो न्यू स्टील की मेरी कढ़ाई है, जिसको कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, उसमें खाना इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं बनता है। किसके साथ ऐसा होता है कि घर में रखी सबसे पुरानी और सबसे बेकार कढ़ाई में खाना सबसे ज़्यादा अच्छा बनता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, इधर जो है ना आज मैं और ये कर रहे हैं यहाँ पर सोफ़े की डायरेक्शन चेंज, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी सोफ़ा वहाँ से हटा दो। अच्छा, वहाँ पर सोफ़ा हम इसलिए नहीं हटा रहे थे, क्योंकि हमने वो जो जगह है ना उसको नाप के ही हमने सोफ़े बनवाए थे। क्योंकि हमारा जो मतलब काफ़ी सारे आइडियाज़ होते हैं ना कि हमें यहाँ पर ये चीज़ रखनी है, वहाँ पर वो चीज़ रखनी है। तो सोफ़े जो कस्टमाइज़ करवाए थे हमने उसी जगह के हिसाब से करवाए थे, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं, आपको सोफ़े जो है उनकी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। तो फाइनली किसी तरीके से हस्बैंड को मना के मैंने आज उनको रेडी किया है इस चीज़ के लिए कि सोफ़े की डायरेक्शन हम लोगों को चेंज कर देनी चाहिए। तो वैसे वो मान नहीं रहे थे, क्योंकि उन्होंने वहीं के हिसाब से सोफ़ा बनवाया था, बट जब मैंने बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया तो फिर वो मान गए। और यहाँ पर डायरेक्शन हम लोगों ने चेंज कर दी है। बाकी का फुल व्यू मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी। फिलहाल तो
चलिए फाइनली सोफ़े की डायरेक्शन हो चुकी है चेंज, और इसी बीच जो है दाल में तड़का लगाने का भी टाइम हो गया था क्योंकि दाल बॉईल हो चुकी है और सब्ज़ी बन चुकी है। तो मैंने 2 प्याज लिए हैं जिनको कि मैं चॉपर में चॉप कर दूँगी। जब से जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने बनाया है तब से मेरे लिए काम इतना ज़्यादा ईज़ी हो गया है ना कि क्योंकि ऐसा होता है कि आपको हर सब्ज़ी में, हर दाल में जिंजर गार्लिक डालना ही पड़ता है, और सबसे ज़्यादा आफ़त आती है लहसुन को छीलने में। तो आपके पास पहले से पेस्ट बना हुआ हो ना, तो मतलब काम इतना ज़्यादा हल्का लगता है ना कि पूछिए ही मत। तो जिस दिन से मेरा वो वाला काम हुआ है ना, मुझे मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में, क्योंकि प्याज वगैरह तो जल्दी से चॉप्ड हो जाते हैं। एक वही काम है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इधर जो है उसी कढ़ाई में मैंने दाल भी फ्राई की है जिस पे मैंने सब्ज़ी बनाई थी। तो ऑयल उसमें हल्का सा बचा हुआ था, मैंने 2 चम्मच देसी घी डाला है, फिर हींग जीरा का तड़का लगाया है। साथ ही साथ मैंने इसमें जो है चॉप किए हुए प्याज और जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो डाल दिया है। फिर उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब ऐड करेंगे बेसिक मसाला और इनको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि मसाले में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। तो ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी सी दाल बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल हल्का सा पानी डालूंगी मैं क्योंकि हम लोगों को ये रोटी के साथ खानी है। चावल के साथ खानी हो तो पानी की मात्रा हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब तक मैं अपना वो काम कर रही थी किचन का, इतनी देर में विदांश को बोला है मटके से पानी भर के फ्रिज में लगाने के लिए, क्योंकि बच्चों के पापा को आदत है बहुत ज़्यादा पानी पीने की, तो बार बार बॉटल्स जो है ना वही खाली करते हैं। तो फिर मैंने उसको बोला कि चलो मटके से ही भर के फ्रिज में लगा दो, क्योंकि आरओ वाले नल तक उसको पहुंचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बस यहाँ पर मैंने बनाई है गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आज का जो खाना है रात का वो है दाल, सब्ज़ी और रोटी। तो सबसे पहले वंशिका के पापा की प्लेट मैंने लगाई है, तो एक ही रोटी खाते हैं वो नाइट में, और मेरा जो है आज का नाइट का जो खाना है वो स्किप होगा क्योंकि मुझे भूख नहीं है। बाकी मैं सिर्फ बच्चों के लिए जो है रोटियाँ बनाऊँगी। तो ऐसा होता है कि डेली तो स्किप नहीं करती हूँ मैं डिनर, लेकिन हाँ जिस दिन मुझे लगता है कि नहीं मुझे अभी ज़्यादा भूख नहीं है और मुझे नहीं खाना है तो फिर उस दिन मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है उस दिन मैं एक रोटी खा लेती हूँ। तो अपना किचन वगैरह का सारा काम निपटा के, बर्तन वगैरह वॉश करके, किचन क्लीन करके मैं आई हूँ रूम पे, क्योंकि मुझे करने हैं बहुत सारे कपड़े फोल्ड और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और इतनी गर्मी में ना आपको ना बहुत ज़्यादा थकान फील होती है, मतलब कुछ करने का मन नहीं होता है। ऐसा लगता है बस एक रूम में एसी चला के बैठे रहो आराम से। लेकिन कहाँ हो पाता है हम लेडीज़ों का कि बस इसी तरीके से एक रूम में बैठे रहे, क्योंकि घर में हमें 100 काम देखने होते हैं। तो उन्हीं 100 कामों में एक ये काम होता है जो सबसे बोरिंग होता है, कपड़े फोल्ड करने का। तो मैंने जल्दी से कपड़े फोल्ड कर लिए हैं। थोड़ा सा मेरी हेल्प करने के लिए वेदांश आ गया था। तो मैं क्या करती हूँ कि मोस्टली नाइट में ही ये वाला जो मेरा रूम है ना इसको क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह के लिए जो है मेरे लिए थोड़ा सा टेंशन कम रहे, क्योंकि वैसे भी इस रूम में कोई नहीं आता है, हम सब लोग तो अभी उसी रूम में सोते हैं। ये वाले रूम का यूज़ तब होता है जब बच्चों की स्कूल खुलती है और मॉर्निंग में मुझे उनको तैयार करना होता है ना, तो फिर मैं इस रूम में करती हूँ, क्योंकि दूसरे वाले रूम में बच्चों के पापा सोते तो फिर डिस्टर्ब होता है, तो ये रूम यूज़ होता है। तो फिलहाल मैंने जो है इस रूम को अच्छे से सेट कर दिया है। और देखिए अभी तक कितना ज़्यादा मैसी लग रहा था, लेकिन जैसे ही बेडशीट वगैरह अच्छे से बिछा दो ना, तो रूम की जो रंगत है ना वो चेंज हो जाती है। और उसके बाद थोड़ा बहुत सामान प्रेस वगैरह मेरी बाहर पे ही छूट गई थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने वंशिका के पापा के कपड़ों पे प्रेस की थी, तो वो भी मैंने अंदर रख दी है। अब अगेन चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि नाइट में बच्चों का जो मिल्क का टाइम है वो हो चुका है। तो अभी जो है बच्चों के लिए मैं दूध गर्म कर रही हूँ, और साथ ही साथ दही के लिए भी मैंने दूध गर्म कर दिया है। और आज जो है मैं दही जमाने वाली हूँ इस मिट्टी की हंडिया में, जो कि मैं लेकर आई थी, और देखूँगी कितनी अच्छी दही इसमें जमती है और कैसा टेस्ट होता है। हालांकि मैंने खाई हुई है ये वाली दही भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन अभी इसमें देखना है। तो पहले मैंने ना थोड़ा सा दूध इस हंडिया में डाल दिया था, उसके बाद दोनों बच्चों के लिए मिल्क निकालने के बाद, और बस अभी जो है इसमें 1 चम्मच जामुन ऐड किया है, और इसको जो है रख देंगे साइड में। तो सुबह तक दही जम के हो जाएगी बिल्कुल तैयार। साथ ही साथ बच्चों को दे देते हैं उनका फेवरेट बॉर्नवीटा वाला मिल्क। और इस बार हुआ ये कि मैं बॉर्नवीटा का जो है ना दूसरा फ्लेवर लेकर आ गई थी। एक तो नॉर्मल वाला होता है, एक होता है 5 स्टार फ्लेवर, और वो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। पता है बड़ी मुश्किल में उनको मैं ये वाला बॉर्नवीटा देती हूँ कि प्लीज़ इसको ख़त्म कर दो, इसके बाद मैं जो है जो तुम बोलोगे वो वाला लेकर आऊँगी। तो फिर इस वजह से बच्चे जो ये वाला मिल्क पी लेते हैं।
तो जी रात के बज गए हैं ठीक 9:30, देखिए। और बस अभी जो है अपना सारा काम निपटा लिया है मैंने। किचन का मेरा सारा काम हो चुका है, किचन कर दी है क्लीन। गर्मी बेइंतहा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मतलब 2 मिनट भी पंखे के बिना खड़े रहना आप समझ सकते हैं, इतने बुरे हाल हैं। और आज एक नई चीज़ करी है कि सोफ़े की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी ये सोफ़े की डायरेक्शन चेंज कर दो। तो अभी कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर। इधर सारा स्पेस हो गया है, काफ़ी सारी जो है हमें जगह मिल गई है। इधर मटका रहता था, उसको चेंज करके वहाँ पर उसकी जगह बना दी है, फ्रिज के सामने बिल्कुल। तो थोड़ा बहुत चेंज हम लोगों ने किया है। तो कैसा लगा चेंज बताइएगा ज़रूर। इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय।